वरुण सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली के जंतर मंतर से। वरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब से लेकर दिल्ली तक और विपक्ष बार बार एक लोकतंत्र बचाने की बात कहती है और आज इस उपवास के जरिए एक मैसेज जरूर देना चाह रही है। लेकिन अगर देखा जाए लोकसभा चुनाव की आप बात करें, कितना इन्फ्लुएंस होगा, कितना इम्पैक्ट होगा, क्योंकि अगर तस्वीरों के जरिए देखें, पंजाब से जो तस्वीरें दिखाई गई, अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर दिखाया गया, तो एक मैसेज जरूर दिया जा रहा है जनता के बीच। देखिए अंजलि, बार बार हम ये कहते नजर आते हैं कि शायद परसेप्शन का खेल है। कैसे जनता को समझाया जाएगा कि आखिर किस तरीके से लगातार अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद अब चीज़ों को बदला जाए। आम जनता को ये समझाया जाए कि आखिर जो कुछ भी है वो राजनीतिक साजिश के तहत हुआ है और उसी बात को समझाने के लिए इस प्रकार के उपवास की बहुत ज़रूरत है। जिस प्रकार से अमित भी समझा रहे थे, वही स्थिति यहाँ भी है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक पोस्टर है और इस पोस्टर में भी अरविंद केजरीवाल को जेल में दिखाया गया है। साफ स्पष्ट तौर पे ये समझाने का प्रयास है दिल्ली की जनता को, पंजाब की जनता को, देश भर की जनता को कि आप ये समझ लीजिए कि एक के बाद एक लीडर्स लगातार जेल में जाते हैं। ईडी की जो है वो 2 साल से लगातार जो है वो जांच चलती आ रही है और 2 साल के बाद जो है एक बड़ा लीडर जो है संजय सिंह, वो जेल से कहीं ना कहीं जमानत उनको मिल जाती है कोर्ट से। तो ऐसे में यही परसेप्शन को अब जनता को समझाने की आम आदमी पार्टी कोशिश कर रही है कि कथित शराब नीति घोटाला जो लगातार आम आदमी पार्टी शब्द का यूज करती है, वो असल में क्या था, किस तरीके से संजय सिंह को जमानत मिली, आखिर कोर्ट में क्या क्या दलीलें हुई और उन्हीं दलीलों को जनता को समझाया जा रहा है। आप ये समझिए कि आज की डेट में जितने आम आदमी पार्टी के वर्कर्स हैं, उनको ये तक पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से कार्रवाई हुई, क्या क्या बोला गया, ईडी ने क्या पक्ष रखा, राउस एविक्टी कोर्ट में लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है उसमें क्या क्या तथ्य ईडी रख रही है और क्या क्या पक्ष जो है वो वकील की तरफ से रखा जा रहा है। तो बहुत स्पष्ट बात है कि एक एक शब्दों को समझाते हुए अपने वर्कर्स को आम आदमी पार्टी चाहती है कि वो मैसेज आम जनता तक पहुंचाए। वरुण, जरा ये बताएं कि अभी कौन कौन से नेता पहुंच चुके हैं, क्या इस जो आज उपवास के जरिए एक तरीके से आप कह सकते हैं विरोध जताया जा रहा है, और एक मैसेज ये है कि हम लोग शांतिपूर्वक, कहते हैं ना कि गांधी जी के रास्ते पर, और बार बार अरविंद केजरीवाल आप देखते हैं कि कुछ भी होता राजघाट जाते थे, तो क्या एक मैसेज दिया जा रहा है? दूसरी बात, क्या सुनीता केजरीवाल भी शामिल होंगी, क्योंकि कई बार ये देखा गया उन्होंने अरविंद केजरीवाल का संदेश भी पढ़ा है और बार बार दिल्ली की जनता के साथ साथ पूरे देश को एक जरूर मैसेज दिया जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और ये कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश है। देखिए, सारे बड़े नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर इस समय आतिशी जो हैं वो मंच पर हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, दुर्गेश पाठक नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है वो संजय सिंह थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। जितने बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के, वो आज इसमें सम्मिलित इसलिए भी होंगे क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ से एक मैसेज देना बेहद ज़रूरी है और देश की जनता को समझाना बेहद ज़रूरी है कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी हों, हालात चाहे कैसे हों, आम आदमी पार्टी जो पिछले कुछ दिनों में बैकफुट पर थी, अब वो फ्रंट फुट पर इसलिए है क्योंकि संजय सिंह, उनके एक नेता, जेल से इस समय जमानत पे रिहा हो चुके हैं और ऐसी परिस्थिति में कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ना, उनको समझाना, उनके लिए आगे रखना, ये तमाम रणनीति पर आम आदमी पार्टी नजर आएगी। आप देखेंगे हाथों में तख्ती लेकर यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। एक दूसरी तरफ जो है वो अरविंद केजरीवाल की फोटो है जिसमें जेल के अंदर अरविंद केजरीवाल को दिखाया गया है। मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर नजर आ रहा होगा और जंतर मंतर का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है कि शायद लगातार यहाँ से अपनी बात को आगे आम आदमी पार्टी हमेशा से रखती आई है। अन्ना आंदोलन से लेकर उसके बाद रामलीला मैदान और उसके बाद जंतर मंतर का हमेशा प्रयोग किया गया है। वरुण, जंतर मंतर से पूरे देश को, कहते हैं ना कि यहाँ से पूरे देश को आप एक मैसेज देते हैं और यही कह सकते हैं आप कि आम आदमी पार्टी पूरी रणनीति के तहत, और आज जो तस्वीरें देखने को मिल रही है और ये लोकतंत्र के बचाने की तस्वीरें, और दूसरी तरफ ये एक मैसेज जरूर दिया जा रहा है लोकसभा चुनाव से पहले कि एक राजनीतिक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वरुण आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी अपडेट देते रहेंगे अपने दर्शकों को। और जब से संजय सिंह की रिहाई हुई है, एक बड़ा कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में उत्साह भी है और तस्वीरें लगातार आपको अपडेट दिखाते रहेंगे। रुक जाते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।